हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा के लिए ग्लोबल फ्लोटिला जहाज जो जा रहा था इजराइल की नाकेबंदी तोड़ने के लिए, जो गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए ग्रेटर थर्मल जो इजराइल की नाकेबंदी तोड़ने जा रही थी, आज इजराइल की नौसेना ने 20 समुद्र में ही उनका जहाज को रोक दिया गया है। गाया जा रहे नावों में इजराइल के 20 समुद्र में हीरो का हिरासत में लिए गए ग्रेटर थर्मल सहित और कुछ जो नाव चालक थे उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। ग्रेटर थर्मल अल्मा नोवा नाव पर सवार थी, जिसे सबसे पहले रोका गया। इजराइल विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें थर्मल को सैनिकों के बीच फरस पर बैठा दिखाया गया। इजराइल नौसेना ने बुधवार को शाम को भूमध्य सागर में गाजा पट्टी के लिए रवाना हुए एक बड़े पैमाने के मानवीय सहायता फ्लोटिला को अंतर्राष्ट्रीय जल ही में रोक लिया गया। इस कार्रवाई में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटर थनवर सहित सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ग्रेटर और उनके दोस्त सुरक्षित और स्वस्थ हैं तथा उन्हें इजराइल बंदरगाह पर ले आया जा रहा है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला नामक इस अभियान में लगभग 45 से 50 नौकाओं पर 500 से अधिक कार्यकर्ता सवार थे, जो स्पेन से 1 सितंबर को रवाना हुए थे। फ्लोटिला का उद्देश्य इजराइल की 18 साल पुरानी गाजा नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ना और भोजन, पानी, दवाइयां तथा अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाना था। कार्यकर्ताओं के अनुसार नौकाएं गाजा के तट से करीब 70 से 80 समुद्री मील लगभग 130 किलोमीटर दूर थी जब इजराइल की नौसेना ने उन्हें घेर लिया। फ्लोटिला के कार्यकर्ताओं ने टेलीग्राम पर एक बयान जारी किया। अल्मा और अदारा जैसी कई नौकाएं को इजराइल सेना ने अवैध रूप से रोका और चढ़कर कब्जा कर लिया। फ्लोटिला नामक नाव को जानबूझकर समुद्र में टक्कर मार दी गई, जबकि अन्य पर पानी की बौछार दागी गई। ग्रेटर थर्मल अल्मा नाव पर सवार थी, जिसे सबसे पहले रोका गया। इजराइल विदेश मंत्रालय ने ट्विटर एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें थर्मल को सैनिकों के बीच फर्श पर बैठा दिखाया गया। मंत्रालय ने इजराइल नौसेना के फ्लोटिला को सुरक्षित रूप से रोका गया। यात्रियों को एक्सलोन बंदरगाह की ओर ले जाया जा रहा है। ये घटना गाजा में चल रहे मानवीय संकट के बीच हुई, जहां संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी भुखमरी और कुपोषण की चेतावनी दे रही हैं। इजराइल ने फ्लोटिला को चेतावनी दी, यदि कार्यकर्ता वास्तव में सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें एक्सलोन बंदरगाह पर रुककर सामग्री उतार दें, जहां से वहां जांच के बाद गाजा पहुंचाई जाएगी। इजराइल रक्षा बलों ने आईडीएफ ने कहा कि नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और अनाकृत प्रयास खतरनाक तथा गैर कानूनी है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया। ग्लोबल फ्लोटिला जहाज को जो इजराइल की नौसेना ने रोका है, हमास ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जो भी ये कार्रवाई यूरोपीय देश जो हमारा परिवार ग्लोबल फ्लोटिला जहाज जो गाजा के लिए सहायता लेकर आ रहा था, जो इजराइल की नौसेना ने 20 समुद्र में ही रोक लिया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये हमास की तरफ से भी निंदा की गई। हमास ने आगे कहा कि यदि इजराइल भूमध्य सागर में हमारे यूरोपीय परिवारों पर हमला करता है तो हम उनकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ग्लोबल फ्लोटिला जहाज को जो इजराइल की नौसेना ने रोका है, उसको लेकर तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान आया। ग्लोबल फ्लोटिला जहाज जो इजराइल की नौसेना ने रोका है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये तुर्की के विदेश मंत्रालय की तरफ से निंदा की गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से भी एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि गाजा सहायता फ्लोटिला पर इजराइल के हमले के बाद कोलंबिया ने इजराइल राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। ये कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। उधर स्पेन की तरफ चलते हैं। स्पेन ने जो ग्लोबल फ्लोटिला जहाज की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपना नौसैनिक जहाजों को जो तैनात किया था, अब उन्हें वापस बुला लिया है। ये स्पेन की तरफ से कहा गया। जो हमने ग्लोबल फ्लोटिला जहाज के लिए सुरक्षा के लिए लगाया था, अब हमने उन्हें वापस बुला लिया। उधर ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान के पास जो यूरेनियम है, 408 किलोग्राम जो यूरेनियम है ईरान के पास, उस पर इजराइल की बहुत टाइम से नजर है, कहीं ऐसा ना हो ईरान परमाणु बम हासिल कर ले। इजराइल ईरान के 408 किलोग्राम यूरेनियम के छिपे हुए भंडार को लेकर उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये इजराइल जो है 408 किलोग्राम जो यूरेनियम है ईरान का, उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। जैसे जो जून में 12 दिन का जो ईरान और इजराइल में जो युद्ध चला था,
उस पर भी इजराइल ने और अमेरिका ने, इजराइल की वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना ने मिलकर ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला किया था, ताकि ईरान को पहले से ही पता था ये हमारे परमाणु प्लांट पर हमला करेंगे। जो नतांज परमाणु प्लांट है उस पर हमला किया था। ईरान ने पहले ही यूरेनियम वहां से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था। ईरान को पहले से ही जानकारी थी, ताकि कहीं ऐसा ना हो ये इजराइल और अमेरिका मिलकर हमारे परमाणु प्लांट पर हमला कर दें। ये पहले से ईरान को पता था। ईरान ने पहले ही अपना यूरेनियम सारा दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी नौसेना को पहले ही आदेश दे दिया था, कहीं ऐसा न हो ग्लोबल फ्लोटिला जहाज गाजा के लिए सहायता लेकर पहुंच जाए। बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी भी परिस्थिति में गाजा के लिए भोजन न देने की घोषणा की थी। मैंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में ग्लोबल फ्लोटिला जहाज बेड़े के जहाजों को गाजा तक पहुंचाने की अनुमति न दी जाए। ये पहले से ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी नौसेना को आदेश दे दिया था, कोई भी जहाज गाजा के लिए सहायता लेकर ना जाए। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।